देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर योजना बनाकर भारत सरकार को भेजे। निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक रूप से विचार होगा। शेखावत शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया के एकल खिड़की व्यवस्था न होने के चलते जोधपुर में पर्यटकों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एकल खिड़की और परमिशन इसका एकमात्र कारण नहीं है। ये विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है, लेकिन किस तरह से राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं बढ़े, घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की संभावना बढ़े, पर्यटन की संभावनाओं में हम किस तरह से बढ़ोतरी कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के साथ बातचीत कर उसे अब आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारे संविधान में राज्य का विषय है। राज्य सरकार को इस पर योजना बनाकर प्राथमिक रूप से भारत सरकार को भेजना होगा। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे मंत्री बनने के साथ भारत को इस कमेटी की अध्यक्षता का अवसर मिला। आजादी के बाद पहली बार भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसमें देश दुनिया के लगभग 3200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। 30 से ज्यादा देशों के मंत्री उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डीजी यूनेस्को की उपस्थिति में इसका उद्घाटन होगा। सेंट्रल बजट का जो जिम्मा सौंपा गया है, राजस्थान को सबसे बड़ी आवश्यकता है। और राजस्थान में अगर जोधपुर में देखें तो एक पर्यटकों का काफ़ी मोह थोड़ा कम होता जाए। शूटिंग जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है, क्योंकि जोधपुर में एकल खिड़की नहीं है, जबकि जैसलमेर एक एकल खिड़की है। सब तरह की परमिशन एक ही जगह पे मिलती है। देखिए, मुझे लगता है कि एकल खिड़की और परमिशन उसका एकमात्र कारण नहीं है। वो एक कारणों में से विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है, लेकिन किस तरह से राजस्थान में टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़े, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो है इनबाउंड टूरिस्ट दोनों के आने वाली संख्या में इजाफा हो और एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म की संभावनाओं को बढ़े, विभिन्न टूरिज़्म की संभावनाओं पर हम किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, राज्य की सरकार के साथ बातचीत करके उसे अब आगे बढ़ाने के लिए, सिरे चढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि टूरिज़्म हमारे संविधान की धारणा के अनुरूप राज्य का विषय है। तो राज्य सरकार को प्राथमिक रूप से इस पर जो है अपनी तरफ से योजना बना करके भारत सरकार को भेजना होगा और निश्चित ही उस पर विचार सकारात्मक रूप से विचार। सेंट्रल बजट को लेकर सेंट्रल बजट कल सबसे बड़ा आयोजन हो रहा जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज का, आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, भारत के लिए सौभाग्य का विषय है कि ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को के कन्वेंशन के बाद जिसके 195 देश सिग्नेटरी हैं और हर देश को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में जो स्टीयरिंग कमेटी है कन्वेंशन की, 21 देशों को हर 4 साल के लिए, 10 साल में से 4 साल के लिए उसमें सदस्य होने का अवसर मिलता है। भारत को इससे पहले भी 4 बार सदस्यता का अवसर मिला, लेकिन ये सौभाग्य मैं मानता हूँ मेरा कि मेरे मंत्री बनने के साथ ही भारत को अध्यक्षता का अवसर भी मिला और अध्यक्षता के अवसर के साथ में आज़ादी के बाद पहली बार भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ। कि बहुत बड़ी चुनौती थी कि केवल इस 40 दिन के कालखंड में हमें एक बड़ा आयोजन करना था जिसमें देश दुनिया के लगभग 3200 से ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे। दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होंगे। 30 से ज़्यादा देशों के मंत्री उसमें उपस्थित होंगे, जो टेक्निकल लोग उसमें उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजी यूनेस्को दोनों की उपस्थिति में उसका उद्घाटन होगा। और ये आयोजन जो है, ये बैठक 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में जो मान्यता प्राप्त 1199 साइट्स हैं उनका एक बार वापस रीऑडिट तो हो गई और साथ साथ में विभिन्न देशों ने जो प्रविष्टियाँ इस साल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डिक्लेयर करने के लिए भेजी हैं उन पर भी विचार होगा। भारत के लिए निश्चित रूप से एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की प्रविष्टि पर भी इस पर विचार होगा। भारत में एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में भारत जिस तरह से अपने विरासत के संरक्षण में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, विरासत के संरक्षण में जिस तरह से भारत ने एक्सपर्टीज़ और प्रोग्रेस हासिल की है उसको हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, भारत में जो ASI की साइट्स हैं 4000 से ज़्यादा, उनका संरक्षण हम किस तरह से कर रहे हैं। पूरे विश्व में अनेक देशों में, स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में हम जिस तरह से अपने तकनीकी कौशल
और अपनी ताकत के आधार पर उनके पूरा संपदा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इस सब के ऊपर जो है हम पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर पाएंगे। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की खान पान की विविधता, भारत के पहनावे की विविधता, भारत की ऐतिहासिक विविधता, इन सब का दर्शन भी हम आने वाले पूरी दुनिया के अतिथियों को करा पाएँ, इसके लिए हमने वहाँ माकूल व्यवस्थाएं की है। मैं ये मानता हूँ कि ये तीसरी बार सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के जो मंत्र है विरासत भी और विकास भी, उस दिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन जो है दिल्ली में होने वाला है। सर